बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल अंडे की भुजिया बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी अंडे की भुजिया ढाबा स्टाइल में कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो अंडे की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 अदद अंडे ले लिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। अंडों को जल्दी से ना हम एक बाउल में तोड़ लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे अंडों को। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार अंडे की भुजिया बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, अंडे सारे जो हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं। अंडों को आपने बीट नहीं करना, इनको फेंटना नहीं है, इसी तरह से हमने अंडे को फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको ना बीट करके फेंट के इसका ऑमलेट भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको अलग तरीके से बनाऊंगा। इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, इस तरह का हम पैन रख देंगे। इसके अंदर हम 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देंगे, हल्का सा इसको गर्म होने देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, फुल नहीं आपने गर्म कर लेना है। तो इसके अंदर हम ये अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। सारा जो कुकिंग ऑयल है ना ये हमने इस्तेमाल नहीं करना रेसिपी के अंदर, सिर्फ हमने इसके अंदर अंडे को फ्राई करना है। इस तरीके हिलाते रहेंगे ताकि अंडा फ्राई भी होता रहे और इसके चंक्स भी बनते रहें। कोई आपने नमक या मिर्च कोई चीज़ नहीं इसके अंदर डालना। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी 2 मिनट के बाद ना अंडे के जो चंक्स हैं वो ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, 1 से 2 मिनट और लगेंगे। जो कुकिंग ऑयल है ना वो सारा सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से स्टीनर की मदद से छान लेंगे ताकि जो ऑयल है वो सारा अलग हो जाए। सारा ऑयल हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, अच्छी तरह से इनको छानेंगे ताकि अंडे के अंदर ऑयल नहीं बचना चाहिए। तो जब आप इस तरीके घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये कितने ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं अंडे के। आप चाहें तो ये काम ऑमलेट बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा अंडा आपका। चलें फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चेक करें कितने ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं। अंडा हमारा फ्लफ़ी बन चुका है, ये चेक करें। ये ऐसे ही बनेगा जिस तरीके हम भेजा बनाते हैं ना ब्रेन, उसी तरह से ये बनेगा, वही टेस्ट आएगा। चलें अब हम क्या करेंगे, स्टीनर की मदद से ना इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो ऑयल है सारा सेपरेट हो जाए। चल इस तरह का स्टीनर ले लेंगे और इसकी मदद से ना अच्छी तरह से हम इसको छान लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सारा नीचे चला जाए। इस तरह की ना हम एक जाली ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो अंडे के अंदर जितना भी ऑयल है ना वो नीचे चला जाए। अंडा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, फिर ये हेल्दी बनेगा। इसके अंदर ज़्यादा आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। तो जिसके अंदर हमने फ्राई किया है ना वो सारा ऑयल जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये चेक कर, सारा जो अंडा है वो मैंने छान लिया है। अब हम इसका जो मसाला है वो जल्दी से रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आधा जो ऑयल है वो मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया मसाला बनाने के लिए, और आधा जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने साइड पे रख दिया। फ्लेम को ऑन करेंगे। तो ऑयल गर्म है तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। आप स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसका कलर जो है वो डार्क नहीं कर लेना। अच्छा, प्याज को ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें। ये देखें प्याज का कलर जो है कुछ इस फिनिशिंग में आ चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। पहले नहीं आपने शामिल करने, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत। हल्का सा हम इसको क्रैकल कर देंगे। चलें ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई कर लेना। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट तक इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे।
ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, बगैर पानी शामिल किए इसकी पेस्ट बना ली है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलेंगे, इसी के साथ ना हम कुछ मसाले भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये आप ज़रूर शामिल किया करें इस तरह की रेसिपी के अंदर, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी होती है। आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मिसालों को ही ना अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब तक टमाटर की भुनाई होगी ना, टमाटर की पेस्ट की, तब तक जो मसाले हैं ये भी अच्छी तरह से भून जाएंगे हमारे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मिसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट तक, और टमाटर की पेस्ट का जितना भी कच्चापन था, पानी था, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ लाल टमाटर और 3 से 4 मोटी चॉप की हुई हरी मिर्च। इन दोनों चीज़ों को ना हमने पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। बस इस टाइम पे आकर ना हम इसके अंदर आधा कप जो है वो पानी डाल देंगे, क्योंकि मसाले को हमने कवर करके पकाना है। अगर इसी तरह से आप अंडे शामिल कर देंगे, जो मिर्चें हैं वो आपके गले को लगेंगी। मसाले को पानी डाल के अच्छी तरह से पकाएंगे। चलें, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक लो आंच पे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। अच्छा, मसाले को ना कवर करके 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। देखें, मसाला बिल्कुल हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अगर पानी डाल के मसाले की भुनाई नहीं करेंगे, पकाई नहीं करेंगे, तो जो मिर्चें हैं ना, ये डायरेक्ट आपके गले को लगेंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। चलें, तो दूसरी तरफ ये जो ऑयल है ना, कितना नीचे चला जा चुका है, ये देखिए। तो ये अंडे जो हैं ये 4 उठा के इसके अंदर हम डाल देते हैं मसाले में। जाली को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। चलें, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये चेक करें, माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़े आ जाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें, माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है। चलें, फ्लेम को दम वाले रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। दम वाली आंच पे 5 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे, ताकि जो मसालों का सारा फ्लेवर है वो अंडे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 5 मिनट तक ना दम वाली आंच पे अंडे को पका लिया। ये चेक करें, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है। मसाले का फ्लेवर, अंडे का फ्लेवर एक जान हो चुका है, मिक्स हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब आप घर में बनाएंगे ना इस तरीके से, इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। ये देख, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी है, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आपने कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलेंगे, इसके अंदर कोई गरम मसाला नहीं डालेंगे, कोई दही नहीं शामिल करेंगे। बस सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हे की जो नीचे हीट है ना, उसी से जो हरा धनिया का फ्लेवर है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। होटल से भी ज़्यादा टेस्टी जो अंडे की भुजिया है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडे की भुजिया बनकर रेडी हुई है। ये देखिए,
आपको मज़े आ जाएंगे। चलें तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त अंडे की ढाबा स्टाइल भुजिया बनकर रेडी हुई है, ये चेक करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल अंडे की भुजिया। आप झटपट में घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।